दोस्तों राधे राधे। 5:30 बजे मेरा ऑफिस छूटा और 5:44 की बोरी वाली फास्ट से मैं घर को निकल लिया। लोकल में ही राजेश का फोन आ गया, कुछ शॉपिंग करनी है तो मलाड में रुक, मैं पहुंच ही रहा हूँ। मैंने हाँ कर दी। मलाड स्टेशन के बाहर ही MM मिठाई वाले की दुकान है। दाईं ओर प्याऊ के बाजू में पार्किंग के लिए लोहे के रॉड्स लगे हैं। इन्हीं रॉड्स पे बैठकर मैं राजेश की राह तकने लगा। 70-75 वर्ष की उम्र, आंखों पे मोटे शीशों का चश्मा लगाए, मैला हो चुका धोती कुर्ता पहने एक काका मेरे करीब आए। मैं क्योंकि जमीन से 3-4 फीट की ऊंचाई पे बैठा था तो मेरे घुटनों पर हाथ टिकाते हुए वे बोले, बेटे एक बड़ा पाव ला दोगे तो बड़ी कृपा होगी। ये काका भिखारी न लगते थे। कोई बुजुर्ग मेरे पांव पकड़े खड़े थे और मैं संकोच से भरा जाता था। उनके हाथों को अपने घुटनों से हटाकर मैंने जेब से पैसे निकालते हुए कहा, काका भूख लगी है ना, ये 50 रुपए रखिए और जो मनाए खा लीजिए। नहीं बाबा नहीं, पैसे नहीं चाहिए, एक बड़ा पाव ले दो बस। आप रुकिए, मैं ही ले आता हूँ। 2 बड़ा पाव लाकर उनकी हथेलियों पे रखते ही उन्होंने नीचे जमीन पर बैठ खाना शुरू कर दिया। फिर मुझसे बोले, ऊपर मत बैठ, गिर जाएगा, मेरे पास आके बैठ, कोई साथ बैठा है, मुझे तसल्ली देगा, 2 निवाले ज्यादा खा लूंगा। मैंने सुना उनका, कहा वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, किसी को ढूंढ रहे हैं, पूछताछ कर ली। हिंगोली जिले में है मेरा खेड़ा, अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ मैं। तेरी उम्र का बेटा है मेरा, जिसके लिए आया इधर मुंबई, बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। 2 बरस पहले ही विवाह हुआ इसका, प्रेम विवाह। उसकी पत्नी पढ़ी लिखी नए विचारों की लड़की है। सास ससुर यानी हम गंवार देहाती लगते हैं, साथ रहना नहीं भाता। परसों मेरे मोबाइल पे फोन आया था बेटे का, अमेरिका में नौकरी मिली बता रहा था, अपनी पत्नी को लेके अगले 10 बरस उधर रहने वाला है। यहाँ मुंबई में था, साल 6 महीनों में आ जाया करता था हमसे मिलने, पर अब इतनी दूर जा रहा है तो एक बार मिल के जा। मैंने कहा तो बोला, टाइम नहीं है, परसों विमान से निकलना है, अब अगले 10 बरस हम लोग रहेंगे कि नहीं ये तो ईश्वर को मालूम है। ये सोचकर नहीं आ गया। कल शाम से हवाई अड्डा ढूंढ रहा हूँ, पर सब कह रहे हैं इधर मलाड में नहीं है। मैं बोला, सही बताते हैं, एयरपोर्ट मलाड में नहीं, सांता क्रूज में है। जेब से कागज निकाल कर दिखाते हुए बाबा बोले, परसों जब फोन आया था यही पता लिखवाया था उसने। ये फोन भी मेरा खराब हो गया लगता है, बेटे का फोन आ नहीं रहा इस पे कल से। उसे बता के आया था मैं कि मिलने आ रहा हूँ मुंबई। मेरे एक हाथ में कागज और दूसरे में मोबाइल था काका का। मोबाइल चेक किया तो सब कुछ ठीक, नेटवर्क भी फुल था। मैंने पूछ लिया, आपने क्यों नहीं लगा लिया फोन? कहने लगे, लगाना आता नहीं मुझे। लास्ट रिसीव्ड कॉल पे फोन लगाया, सामने से कट कर दिया गया। ये कागज खोल के देखा, पता लिखा था छत्रपति शिवाजी विमानतल, MM हॉस्टल, समोर, मलाड, पश्चिम, मुंबई। बेटे ने खोटा पता लिखवाया था, समझ गया मैं, और अब तो फोन भी ना उठा रहा था वह। जिस विमान में अभी वो सवार होगा लौटकर कभी इधर ना आने वाला था। दुख की बात थी। इतनी देर में राजेश भी पहुंच गया। उसे 2 मिनट रुकने को कहा। मैं और सोच में डूब गया। कुछ मगज काम ना करता था। अपनी यह उपेक्षा, प्रताड़ना सचमुच समझ ना पा रहे थे ये वृद्ध, कि समझते हुए भी अनजान बने रहना था उन्हें। कदाचित विश्वास ना हो रहा था कि उनके रक्त मांस से बना उनका बेटा यह कर सकता है। काका, आपके बेटे का जहाज छूट गया होगा अब तक, वो और आप ना मिल पाएंगे, अब आप लौट जाइए अपने घर। काकी इंतजार करती होंगी। उनकी आंखें टपटपा गईं। भरी आंखों से वो मुझे तकते खड़े थे। लौटने की टिकट के पैसे थमाते हुए मैंने पूछ लिया, काका बड़ी देर से देख रहा हूँ मैं, ये जो डिब्बा है हाथ में क्या है इसमें? वो बोले, बेटे को बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं, इसलिए उसकी माँ ने बना के भेजे थे उसके लिए। किसी अत्यंत तीक्ष्ण छुरे से कलेजे पे वार किए जाने पर जैसे रक्त रंजित हो जाता है कोई, ठीक वैसे ही अवस्था थी मेरी। बिना कुछ कहे देखता भर रह गया उस ग्रामीण बूढ़े को। चल नाए,
राजेश की आवाज से होश आया और उसके पीछे चल दिया मैं। रात देर तक नींद ना आई। उस रोज रह रहकर एक ही सवाल उठता जाता था मेरे मन में, मुझसे एक बड़ा पाव की भीख मांगने वाला, भूख से बेहाल हो चुका वो बूढ़ा क्या हाथ के डिब्बे में से एक लड्डू ना खा सकता था। दोस्तों, ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।